क्या है सेंगोल की कहानी जो एक बार फिर चर्चा में है। इतिहास के पन्नों के बीच सेंगोल खो सा गया था, लेकिन 2021 में तमिल पत्रिका में छपे एक लेख के बाद सेंगोल चर्चा में आया। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधिकारी इसकी खोज में लग गए और आखिरकार इलाहाबाद म्यूजियम में सेंगोल की खोज खत्म हुई, जहां इसकी पहचान सेंगोल के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुनहरी छड़ी के नाम से थी। 2023 के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक मानते हुए सेंगोल को स्थापित किया, लेकिन सेंगोल अब एक साल बाद संसद के एक नए बयान से फिर चर्चा में आ गया। आइए 1947 में आज़ादी के दौरान सेंगोल से जुड़ा एक रोचक किस्सा जानते हैं। 1947 में जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाने के करीब था, तब सवाल ये उठा, इस सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया जाए। इतनी कुर्बानियों के बाद भारत को उसकी आज़ादी मिलने जा रही थी। मौका इतना ऐतिहासिक था तो मौके का प्रतीक भी उतना ही ऐतिहासिक होना चाहिए था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को अपने दफ्तर में बुलाया, पूछा कि आखिर सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। नेहरू के पास एक का एक उत्तर नहीं था। इस प्रश्न के बारे में चर्चा पंडित नेहरू ने सी गोपालचारी से की। गोपालचारी ने उन्हें सेंगोल के बारे में बताया कि कैसे भारतीय परंपरा में इस सेंगोल का सत्ता हस्तांतरण में विशेष महत्व रहा है। आखिरकार पंडित नेहरू की ये खोज सेंगोल पर आकर रुकी। सी गोपालचारी ने सेंगोल को तमिलनाडु के एक मठ से दिल्ली मंगवाने की जिम्मेदारी ली। देर रात आज़ादी मिलने के बाद बिल्कुल कुछ ही देर पहले सेंगोल राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पंडित नेहरू के पास पहुंचा। आइए सेंगोल के 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में जानते हैं। सेंगोल को आप ट्रांसफर पावर यानी सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में भी समझें, जो अपने साथ राजा के लिए राजधर्म से जुड़ी जिम्मेदारियां लेकर आता है। सेंगोल का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडव युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान सत्ता सौंपने के प्रतीक के रूप में युधिष्ठिर को सेंगोल दिया गया था। 322 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य साम्राज्य के सम्राट सेंगोल का योग अपने विशाल राज्य के ऊपर अधिकार दर्शाने के लिए करते थे। इसी तरह गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग का जिक्र होता है।